सितंबर को जो पहला शो था उसमें आमिर मतीन साहब ने इंकशाफ किया था और उन्होंने बताया था कि जो मौलाना फजल रहमान हैं वो नाब के रडार पर हैं और उन्होंने मौलाना फजल रहमान के जो अनडिक्लेयर्ड असासे थे वो भी बेनकाब किए थे। मैं चाहूंगी पहले आप वो सुन लें कि आमिर मतीन साहब ने क्या कहा था, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान वो नैब के रडार में अब आ गए हैं। कागजों में उनके जो असासे डिक्लेयर किए गए थे वो था गरीब तरीन। अब इन कागजात के उससे जो नजर आता है कि शायद वो अमीर तरीन उसमें से हैं। अगर ये जो इल्जामात नैब जिनकी तफ्तीश कर रही है ये साबित हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में आ जाते हैं। आमिर साहब, आपकी दी हुई स्टोरी जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है, फाइनली नैब ने उनको बुला लिया। जी, नैब ने उनको बिल्कुल बुला लिया है। यहाँ नैब के केसेस तो हर एक पे होते रहते हैं रोज़, तो ये कोई वैसे नैब के केसेस का होना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होती जनरली। अच्छा, मगर इस वक्त क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बड़ी APC हुई है और उसके अंदर बहुत बड़े दावे भी किए गए हैं, उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए और मौलाना फजल रहमान साहब का भी शायद काफ़ी जारहाना किस्म का वहाँ पे स्टांस था। इतना ज़रूर था कि उनके अपने ही लोगों ने वहाँ, उनका इल्ज़ाम था कि पीपल्स पार्टी वालों ने गालबन जो है या नून लीग वालों ने उनकी तकरीर खुद ही नशर नहीं होने दी। अच्छा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर तनाजुर में देखा जाए, क्योंकि एक सरकर्दा APC और अपोजिशन के वो रुकन हैं, तो उस पैराए में अगर ये नैब के केसेस आते हैं तो इसकी सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मौलाना का मैं देख रहा था आज बयान, उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल मेरे ख़िलाफ़ वो है, साजिश है और ये जो है ख़बरें चला के मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाई है और मैं बिल्कुल दबने वाला नहीं हूँ और मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह का वो है। तो अब इशू ये था कि ये हमने जब ये ख़बर दी थी उस वक्त ही हमने ये कहा था कि देखना ये है कि मेरी इतला थी कि मौलाना तक इंक्वायरी जो चल रही थी इतला दे दी गई थी कि ये लिस्ट देख लें, ये आपकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, हमें आपका वर्जन चाहिए। तो उसके बाद ये क्वेश्चन था जो हमने उस पहले प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज़ पे जो हुआ हमारा, हमने कहा था कि देखना ये है कि इस लिस्ट को मौलाना को दिखाए जाने के बाद मौलाना इससे दबते हैं या नहीं दबते हैं। तो मौलाना ने नज़र आया कि ना दबने का फ़ैसला कर लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह, जो कि मैं समझता हूँ अक्लमंदी का फ़ैसला होता है सियासतदान के लिए, अगर वो मान ले तो वो कोई ज़रूरी नहीं है जो दब गए थे उनका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो उन्होंने उसके बाद बिल्कुल उल्टा किया कि ज़्यादा एग्रेशन शो किया और ये वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये मेरे ख़िलाफ़ टोटली सियासी जो है ना केस है। अब मैं समझता हूँ सियासत अपनी जगह जो है, मगर हम क्योंकि नैब के केसेस को साहब और मैं, हम मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा फॉलो इस हद तक करते रहे हैं कि हमारे पे इल्ज़ाम ही यही है कि यार ये जो है ना बस करप्शन करते रहते हैं। एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा छेड़ा जाता था, अब लोग चूँकि प्राइम मिनिस्टर भी फारिग हो गए हैं, उसके ऊपर नायल हो गए हैं और भी बड़े बड़े आ गए हैं, अब मजाक करना छोड़ गए हैं लोग, क्योंकि करप्शन की वजह से जो हाल हुआ है, जब हर एक की गर्दन के इर्द गिर्द फंदा आ गया ना, तो अब वो कहते हैं यार ये ठीक कहते थे, ये उसी वक्त कह रहे थे कि करप्शन जो है ना यहाँ पे नैब इज़ अ सीरियस बिजनेस। तो अब उनको पता लग गया मजाक कोई नहीं हमारे साथ करता। मगर अगर देखें तो मौलाना साहब का नैब की टोटली प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्योंकि मौलाना ने अपने असासे इतने कम दिखाए हुए हैं कि वो अपने गरीब तरीन हर साल जब इलेक्शन कमीशन में जब पेश करने होते हैं, जब उन्होंने इलेक्शन को कि वो हार गए थे, मगर ये है कि इलेक्शन लड़ने से पहले आपने असासे पेश करने होते हैं इलेक्शन कमीशन में, जो लास्ट उन्होंने अपने असासे पेश किए थे पहले की तरह, वो हर दफ़ा ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि मैं गरीब तरीन आदमी हूँ। हालांकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नज़र आता है, जो आगे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, SUVs और जो खाने और वो चलते हैं, जिन घरों में रहते हैं, उससे गुर्बत की झलक नहीं आती। उनके वालिद साहब के ज़माने में आती थी। मुफ्ती महमूद साहब बहुत ज़्यादा एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे, मगर मौलाना की ज़िंदगी इतनी सादा नहीं थी। मगर कागज़ों में जो वो उन्होंने अपने असासे पेश किए थे वो बहुत ही थोड़े थे। कुछ 40 लाख की तो टोटल उन्होंने अपने एक मरूसी जायदाद दिखाई थी और जो है 20.5 लाख रुपए उन्होंने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट्स में हैं, और 3 सालों में उन्होंने जो है 15, 16, 17
में सिर्फ उन्होंने 2.25 लाख रुपए टैक्स दिया था, जो कि बहुत ही थोड़ा है, कम तरीन टैक्स था। उसके मुकाबले में जो नैब जिन चीज़ों पे तफ्तीश कर रही है कि जो लिस्ट उन्होंने पेश की है, ना सिर्फ मौलाना साहब की चेक कर रहे हैं, मौलाना के जो 2 भाई हैं लुत्फुर रहमान साहब भी और अताउर रहमान साहब भी, उनके जो समदी साहब जो है उनका ख्याल है नैब की तफ्तीश में कि गुलाम अली साहब जो है वो उनके फ्रंट मैन है, एक सेनेटर हैं, और उनके दामाद फयाज़ अली की जो है ना 3 अरब का चक शहजाद का वो है। ये अरबों और खरबों रुपए की जायदादें हैं। तो इसमें अगर 5% भी वो निकाल लेते हैं कि दुरुस्त है, तो मौलाना साहब फिर जो है ना चाहे जो मर्ज़ी वो कहते रहे, वो बड़े मुश्किल में हैं। अच्छा। और मौलाना साहब अगर मुश्किल में हो जाते हैं या एक लेट से कि उनको वो नहीं इसके सबूत दे पाते और वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो उसके क्या सियासी असरात होंगे। ये सारी तहरीक जो बनाई गई है जिसके वो लीड कर रहे हैं धर्रों के स्पेशलिस्ट, और क्योंकि मदरसा के काडर्स हैं उनके जो मैन पावर है इस सारे आगे ये अगर तहरीक जाती है कि एजिटेशन की तरफ और आगे धरने कर रहे हैं, तो फिर उसके क्या असरात होंगे, ये क्लास साहब से पूछें। अब क्लास साहब आप भी बता दें कि ये दफे जो ये इसके इल्ज़ामात हैं नैब के, ये लिस्ट चल रही है हमारे टिकर्स के ऊपर, देखेंगे, हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते, पिछले प्रोग्राम में दोहरा चुके हुए हैं। एग्जैक्टली क्लास साहब, अगर तो गिरफ्तार हो जाते हैं और इसका आगे कोई रिजल्ट ऐसे आ जाता है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का रिजल्ट आया था, तो फिर आप क्या देख रहे हैं आगे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी? आमिर साहब आज कुछ ज़्यादा ही पुरुमीद लग रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे मैं कोई 1% भी नहीं एग्री करता। अच्छा, पता नहीं इनकी बुनियाद क्या है कि मौलाना गिरफ्तार हो जाएंगे, मौलाना को बुला लेंगे, मौलाना साहब चले जाएंगे। कौन? नैब बुला लेगा, नैब गिरफ्तार कर लेगा। नैब की औकात ये है, जिस नैब हम ये करते हैं, अब ये नैब वो नहीं रहा नैब जिसकी हम समझते थे कि बड़ी इसकी दाशत है, इसका बड़ा क्लाउट है, बड़े इसके पास पावर्स हैं। जो इस पे अपोजिशन के लोग आके बाज़ इल्ज़ामात लगाते हैं वो सारे जो गलत भी नहीं। हमसे बेहतर किसने ये 20-22 सालों में इस करप्शन स्कैंडल और नैब को फॉलो किया है। इनसे मरियम नवाज संभाली नहीं कि जिसके पास 100 बंदे भी नहीं थे, जो कहते हैं किराए पे लेके आए थे पत्थर शत्थर दे के। मौलाना साहब जिनके पूरे मुल्क में मदरसे हैं, जो आके बैठ गए थे यहाँ पे, और इमरान खान साहब 15 दिन के लिए वो गायब हो गए थे। कोई वजीर नज़र नहीं आता था, कोई टीवी पे नज़र नहीं आता था, और वो गाली गलोच उन्होंने की थी, अगर आपको याद हो, अपने उस पर स्टेज पे खड़े होकर अल्लाह माफ़ी दे। बल्कि आमिर साहब का अल्फाज में इनसे मैं ज़रा उतार ले तो ये कहते कानों से धुआं निकल गया था। 15 दिन तो हुकूमत ही नज़र नहीं आई थी आपको कि किधर की है। मौलाना साहब आके बैठ गए। अब नैब, आपको याद है कि सलीम शहजाद साहब से, डीजी साहब से पूछा उन्होंने ये वहाँ पे लाहौर में कि मरियम नवाज साहबा को फिर कब बुला रहे हैं। उन्होंने कहा जो कोई मरियम साहबा जहाँ हमारे ऊपर पथराव करके गई, हमारी जरूरत है दोबारा हम उनको बुलाएं। ये आपका डीजी नैब वो कह रहे थे। ये कह देना कि मौलाना को गिरफ्तार कर। अच्छा, इन्होंने पहले गिरफ्तारियाँ की, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पकड़ा। किधर है नवाज शरीफ साहब जनाब? लंदन बैठे। इन्होंने मरियम नवाज साहबा को पकड़ा तो हमारे जज साहब ने, इन्होंने पहले हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी,